यहाँ पे तो चेनें पहनी जा रही हैं। जैसे कौन सी वाली ट्राई करने लगे हो? हमसा ट्राई दिस वन। और मैं अपने आप को टास्क दे रही हूँ कि मैंने आधे घंटे के अंदर पूरी कुकिंग करके डिनर सर्व करना। लाल लाल करके उसमें लहसुन अदरक डाल के गोश्त जो था वो, चावल तो लग रहा है बड़े अच्छे बने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एक नए दिन का स्टार्ट हो गया है, अनदर डे। एंड कल आप लोग को जैसे पता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बच्चों की स्कूल की कोई शॉपिंग ही नहीं कर पाई। ऐसे ही घर वापस आ गई, खाना वगैरह खाया, बच्चों को खाना दिया और बस सो गई। अब आज के दिन मैं उठी हूँ एंड बस आज मेरा प्लान है बच्चों को लेके जाने का, इनकी स्कूल की सारी शॉपिंग करने का, जितनी भी हो सकती है। होपफुली सारी कर लेंगे बच्चे। बस ये देखें मेरे रेडी हो रहे हैं एंड बस अब हम निकलने लगे हैं। निकलने से पहले मैंने अज़हर को बस फ्रूट्स देने हैं एंड ज़ियान को फ्रेंच टोस्ट देने हैं ताकि फटाफट खाएं और फिर बस हम निकलें। यहाँ पर मैंने ज़ियान के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं क्योंकि इस बच्चे ने अभी तक लंच नहीं किया। अज़हर के लिए मैंने फ्रूट बॉल रेडी की है ताकि उसको भी थोड़ी तसल्ली रहे जब तक खाना बनेगा। यहाँ पर मैंने ये गोश्त की यखनी रेडी की हुई है, घर आके मैं इसका पुलाव बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने चिकन का सालन जो है धुआं देखें कैसे आया है, 70-80% रेडी है। इसको भी बस भूनना है आके, फिर मैं घर वापस आके फिर भूनूंगी। जी वाह, यहाँ पे तो चेनें पहनी जा रही हैं जैसे पता नहीं हम कहाँ पर जा रहे हैं। क्या बात है हमने, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? Nothing. Why they are like this? I don't know. ठीक करते हो अभी। ज़ियान तुमने अपने फ्रेंच टोस्ट खाए? No. जाओ फिनिश करो। हमजा ज़ियान गाड़ी में बैठो। Is it unlocked? ज़ियान अपनी सीट पे बैठो और सीट बेल्ट लगाओ। चलो। हाँ? वो फिर से वैसे ही हो गया तुम्हारे बाल। घर से निकलने से पहले मैंने चेक कर लिया और घर में चावल बिल्कुल ख़त्म होने वाले हुए हैं, तो मैंने कहा पहले चावल आटा वगैरह चीज़ें उठा लें फिर इनको लेके चलती हूँ ताकि इस चीज़ से मैं फारिग होंगी, वरना उधर ही थक जाएंगे तो फिर इधर आने का दिल नहीं चाहेगा। अंदर आए हैं तो साथ ही इन्होंने आटे चावल लगाए हुए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। 2 पैकेट आटे के उठा लेते हैं, ऑफ़र में लगे हुए हैं फ्रॉम 10 to 7 pound। बोतल आपको अच्छी लगी है कोई? ओह नाइस, प्लास्टिक की है पर ये तो आप तो कहते आपको मेटल बोतल चाहिए। Yeah, you need a water bottle, John. Yeah, but a metal. Oh, it's up to you. I want this water bottle. Zian, you already have water bottle. तो उठा लिया और चाहिए मुझे चावल हैं जो आज मैंने पकाने हैं घर जाके। यहाँ पे लैला ग्रीन वाले लगे हुए हैं 13 pound 50 के ऑफर पे, पता नहीं वरना 20 pound कुछ होते, पर मुझे लैला गोल्ड चाहिए, तो आगे चल के देखते हैं। यही लेनी है फिर? ओके चलो रखो फिर। और कौन सी देख रहे हो? नो कोई वाटर टॉय, कुछ काइट टाइप कुछ नहीं लेना। काइट पहले भी तुम लोगों ने लेके जाया की थी। तो यहाँ पे ख़त्म हुए हैं जो मुझे चाहिए थे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बस ये 5 kg वाला एक बैग उठा लेती हूँ। लेट्स ट्राई कि ये कैसे निकलते हैं। ये वैसे पहले बनते होते थे, पहले तो अच्छे ही होते थे, फिर दूसरों की आदत पड़ गई तो वो अच्छे लगने लग गए। मैंने धनिया पुदीना प्याज भी उठा लिया है। अच्छा ले लो, साइड पे खड़े हो जाओ, इधर साइड पे खड़े हो, मैं करती हूँ। बस आए तो हम लोग, ये देखें मैं नज़र आ रही हूँ, आए तो हम लोग सिर्फ आटा चावल लेने थे, पर साथ में ये हमने ड्रिंक्स भी ले लिया, ऑयल भी ले लिया, धनिया पुदीना प्याज सब कुछ ले लिया है जी। अब हम यहाँ से फारिग हो गए हैं तो अब चलते हैं और इनके शूज़ वगैरह चीज़ें लेते हैं। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। यहाँ पर गैलरिया पे आ गए, यहाँ से बच्चों के लेंगे जूते वगैरह। पार्किंग ही नहीं मिल रही थी, 10 मिनट हमें लग गए पार्किंग ढूंढने में। मिली है तो इतनी दूर मिली है, तो अब हम वॉक करके जा रहे हैं और फिर जाके सबसे पहले बच्चों के जूते लेते हैं। हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे थे और कोई पार्किंग नहीं मिल रही थी और अभी भी फुल है, देखें गाड़ियाँ वेट कर रही हैं यहाँ पे। बस जाने लगे हैं द क्लॉक्स पे, यहाँ पे चलते हैं और बच्चों के जूते लेते हैं।
यहाँ पर ज़यान अपने शूज़ का साइज़ मेजर करवा रहा है और बाकी 2 उम्मीदवार जो हैं वो लाइन में खड़े हैं कि इसके बाद हमारी बारी आएगी। मैं हर साल जब स्कूल ईयर स्टार्ट होता है ना तो बच्चों को हमेशा यहीं से जूते लेके देती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे आधा दिन तो स्कूल में गुजारते हैं, तो उस आधे दिन के लिए ना जो इनके स्कूल शूज़ होते हैं ना, दे शुड बी रियली रियली नाइस, क्योंकि इतना टाइम बच्चों ने पहनने होते हैं और ऑलमोस्ट कई दफ़ा होता है कि एक जूता जो ख़रीदते हैं ना बच्चे, वो पूरा साल चल जाता है। स्पेशली अगर क्लार्क्स से लिया हो ना तो वो ज़रूर साल 8-9 महीने ज़रूर निकालता है जूता, अनलेस के बच्चों का पाँव ग्रो हो जाए, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जूते बहुत अच्छे रहते हैं इनके, तो मैं इन्हें हमेशा यहीं से जूते लेके देती हूँ, बिकॉज आई थिंक सो दे आर द बेस्ट। हमज़ा ने अपने लिए ये वाले शूज़ पसंद किए, कहता है मामा ये ले लूँ। मैंने कहा ले लो बेटा, लेकिन लेसिस अब तुमने ही फिर बांधा करने हैं स्कूल में, तो देख लो अगर तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हें लगता है तुम बांध सकते हो तो ज़रूर लो। और ये वाले जो शूज़ है ना, ये आगे से सारे ख़राब हो जाते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट बाइंग दैम। मैं हमेशा आगे से जो थोड़े ऐसे जूते होते हैं ना वो बच्चों के लिए ख़रीदती हूँ। ईसा ने अपने लिए ये वाले शूज़ पसंद किए, कहता बड़े कम्फर्टेबल है। ईसा का माशाल्लाह पाँव बहुत बड़ा है, अडल्ट साइज़ में से इसके जूते लेने पड़ते हैं, एंड ही प्रेफर्स विदाउट लेसेस। तो मुझे कह रहा था कि मामा ये बड़े अच्छे हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, और वाकई ही ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत अच्छे थे। जो लेडी यहाँ पे काम करती थी ना, उसने भी मुझे बताया कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे ये वाले शूज़ लेके जा रहे हैं। हमज़ा का उन्होंने जो साइज़ था वो ला के दे दिया था, हमज़ा वो ट्राई कर रहा था। फिर ईसा ने भी अपना साइज़ मंगवाया, मैंने कहा अच्छी तरह से ट्राई करो, चल के देखो, फिर लेना। इन बच्चों को ये जूते लेके देते हुए ना मुझे अपना बचपन का टाइम याद आ गया कि कैसे मेरे बाबा हमें लेके जाते होते थे, और हम हमेशा बाटा से या सर्विसेज से शूज़ लेते थे, मोस्टली बाटा से लेते थे। तो पापा ने हमें लेके जाना, वहाँ पे लाहौर में माल रोड पे एक बाटा होती थी बड़ी सी, अभी भी मेरे ख्याल से होती होगी, वहाँ पे लेके जाना। साथ में मैं लालच होता था कि पास ही चमन है, हम चमन की आइसक्रीम खाएंगे। तो मुझे वो टाइम इतना याद आया कि कितने प्यार से मेरे बाबा लेके जाते थे हमें, जूते पहना पहना के उन्होंने देखना, हमने फ्लावर्स वाले इस तरह के डिफरेंट जूते पसंद करने। इस टाइम पे देखे मेरे बच्चे ये फुटबॉल वाले ऐसे जूते पसंद करें, मुझे मेरे बाबा बहुत याद आए इस टाइम। कल हम लोग बच्चे थे और हमारे लिए ऐसे ही शूज़ ख़रीदे जाते थे, हमारे माँ बाप हमें लेके जाते थे, हमारी ज़िद्दें सुनते थे, हमारी पसंद की चीज़ हमें लेके देते थे, और आज वही हमारे साथ हो रहा है। तो वक्त जो है ना वो घूमता है और घूम के वापस आप ही की तरफ आता है, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। शू शॉपिंग इज़ ऑल डन नाउ। अब हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, यहीं पे हमें घंटा लग गया है, ये शॉपिंग सेंटर बंद हो जाना है। Can't put it inside out, Zayan. Just wear it and check. Hamza, आपको ये वाली ठीक लग रही है? You like this one, Hamza? Yeah. ठीक है ना? Yeah. ये लेनी है? Yes. चलो आप ये ले लो, Zayan. You like it? Yeah, Mama. Zayan, look, there is this color also. Okay, what's that? कौन सी वाली ट्राई करने लगे हो? It's hot. Hamza, try this one. Mama, put this back where Achha. it was, and I'll try to zip up. First I put this on. मुझे पकड़ा दो, चलो। I'll try to zip. Mama, I haven't seen how hard it is to zip up. प्यारा लग रहा है हमजा, ये कलर प्यारा लग रहा है। It's a bit small. बंद नहीं हो रही जिप? No, it's small from the sleeves. स्लीव्स ठीक तो हैं आपको? नहीं? Mama, unzip it. If I take this like that. No, it's fine. Now choose हमजा this। मुझे तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लगा कि ब्राउन अच्छा लगा है? You like brown more? चलो फिर ब्राउन ले लो। आप लोग बताएं ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ब्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आप बताएं, ज़ियान की ये अच्छी लग रही थी कि ऑरेंज अच्छी लग रही थी? ज़ियान आपको कौन सी अच्छी लगी है? Which one you like? I like this one. Look, there are no more orange ones because they are sold. But I like this one. You like this one more? It's Mama, but is the only one of these left? No, I think so. The orange one is the last one. Mama, see. शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो शॉप्स बंद होना शुरू हो गई हैं। ईसा की अभी जैकेट भी रहती है, हमजा ज़ियान की। ओह माय गॉड, यस वी नो शॉप्स आर क्लोज्ड। सो ईसा की अभी जैकेट आनी है एंड ईसा के ट्रेनर्स आने हैं, अभी बहुत कुछ आने वाला रहता है, कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें आने वाली हैं, तो हमें एक और राउंड लगाना पड़ेगा चीज़ें लेने के लिए। अभी इनके बैकपैक्स भी आने हैं, बहुत कुछ अभी आने वाला रहता है।
बस अब घर चलते हैं एंड फिर जाके अभी मैंने खाना भी पकाना है। निकले ही हम इतनी लेट थे, टाइम पे हमें निकलना चाहिए सुबह सुबह। फिर से हमें इतनी ज़्यादा वॉक करनी पड़नी है ना, उधर दूसरी बिल्डिंग में जाके फिर हम कार पार्क तक पहुँचेंगे। तो चलते हैं, सांस चढ़ना मुझे शुरू हो गया सोच के। और ये देखें, ये कार पार्क अभी भी खाली नहीं हुआ, हल्का हल्का वैसे खाली होना शुरू हो गया है, कुछ स्पेसेस बनने लग गई हैं। और अभी मैंने सोचा था कि ये ओल्डी है सामने, कि यहाँ पर भी जाएंगे, बट अब टाइम नहीं है, फिर जाएंगे। ध्यान से हमजा इंजान। ये बच्चे तो स्टेपू खेल रहे हैं, बचपन में हम लोग कितना स्टेपू खेलते थे। चलो बैठो, ओके ध्यान से बैठो। जियान सीट बेल्ट लगाओ। अच्छा सीट बेल्ट का बस हो गई है मेरी 2-3 घंटों में इनके साथ। देखिए सारा मेकअप मुकअप खत्म हो गया है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, सिर्फ इन्होंने इतना खपाया है उस वजह से। बस अब निकलते हैं, घर जाते हैं। घर जाके अभी मैंने खाना भी पकाना है, मगरिब भी पढ़नी है। ये गलती मेरी अपनी है, अगर टाइम पे निकलो ना तो कभी भी ये सब ना हो। मैं टाइम पर ही नहीं निकलती हूँ, इसीलिए ये सब होता है मेरे साथ। होता भी ठीक है। हाँ जी, राइस पुलाव बनाना है। हाँ चिकन राइस नहीं, मीट राइस। ठीक है ना। सीट बेल्ट लगाई हुई है तुमने अपनी? सब बेटा शॉपिंग का बैग निकाल लो। सियान चलो आओ, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, उठा के ले आओ, निकाल लो। यहाँ से ना बस चावल ही निकालती हूँ मैं, आटा रहने देते हैं बीच में ही। देखें मैंने बच्चों के ट्राउजर्स भी लिए हैं। अच्छा मैं लेकर दरवाज़ा नहीं खोला डैडी ने अभी तक। मगरिब का टाइम है, सारे में अंधेरा करके बैठे हुए हैं। चलो क्यों मगरिब के टाइम पे अंधेरा नहीं करते? नहीं। चलें जी, अब मैं घर आ गई हूँ और मैं अपने आप को टास्क दे रही हूँ कि मैंने आधे घंटे के अंदर पूरी कुकिंग करके डिनर सर्व करना है। बच्चों को भूख लगी हुई है, मुझे भी भूख लगी हुई है, रात का टाइम हो गया है, मगरिब मैंने पढ़ ली है। और ये देखें टाइम हुआ है 8:45। मैंने 8:45 तक, 9:15 तक खाना सर्व करना है। और जैसे कि मैं आपको दिखा के गई थी कि मैंने यखनी बनाई हुई है गोश्त की, चिकन भी 70-80% डन है। तो अब मैंने सारा कुछ ना फटाफट से बनाना है। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चावल निकाल के भिगोते हैं, 3 कप। 1 2 और ये 3 हो गए चावलों के कप। थोड़े से ऐसे एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसको ये इसका ये और ये इसको बंद कर दिए। इस डब्बे में ना 10 किलो चावल आ जाते हैं, मैंने अभी 5 किलो डाले हैं। चलें जी, चावलों को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। अब फटाफट से प्याज काटते हैं और ये लाल करते हैं। ये देखें प्याज लाल करके उसमें लहसुन अदरक डाल के गोश्त जो था वो डाल दिया मैंने, साथ में नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया। अब मैं इसकी हल्की सी भुनाई कर रही हूँ। और जितनी देर में प्याज जो था वो ब्राउन हो रहा था, उतनी देर में देखें मैंने खीरा, टमाटर, प्याज, नमक, काली मिर्च एंड लेमन, ये सैलेड रेडी कर ली है। अब जितनी देर में इसकी भुनाई हो रही है उतनी देर में मैं फटाफट रायता रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर चावलों को मैंने दम पे रख दिया है और चिकन की बस भुनाई होने लगी है। और यहाँ से देखे धुआं निकली जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं ये ये तो टिक ही नहीं रहा है, ठहर जाए कुछ और रखती हूँ इसके ऊपर। इसके अंदर मैंने ये टिश्यू डाल दिया है और ऊपर ये रख दिया है और बस अब चिकन को रेडी करते हैं। ये देखें चिकन मेरा रेडी हो गया, इसकी भुनाई हो गई है, चावल बिल्कुल दम पे हैं। और यहाँ पर ये मैंने सैलड बना दी हुई है। ये रायता जो था ये बस हल्का सा इसमें मेल्ट हो जाए तो ये भी रेडी है।
बर्तन सारे मैंने धो दिए हैं, किचन पूरा मेरा साफ हो गया है और टाइम मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया, दम का टाइम पूरा हो गया, बस अभी मैं दम खोलती हूँ और बच्चों को डाल के देती हूँ। चिकन की सारी बुनाई हो गई हुई है, किचन पूरा साफ हो गया हुआ है, बर्तन धुल गए हुए हैं, डिश वॉशर मैं चला के गई थी, डिश वॉशर खाली हो गया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अपने आप को चैलेंज किया था 30 मिनट्स का, तो मैं आप लोग को अब दिखाती हूँ कि ये मैं चैलेंज सक्सेसफुली कर पाई हूँ कि नहीं। शक्ल पे तो मेरी बड़ी मुस्कुराहट है, लेकिन अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ, तो टाइम देख के आपको पता लगेगा कि मैं जीती हूँ। मीन्स जीतना क्या, चैलेंज सक्सेसफुल किया है मैंने, सक्सेसफुली किया है मैंने कि नहीं। तो अब मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ। ये देखें, मैं ये चैलेंज बहुत बुरी तरह से हार गई हूँ। पूरे डबल टाइम में मेरा सारा काम हुआ है। मैंने आधा घंटा कहा था और ना 1 घंटा लगा सारे काम होने में। बट खैर ये देखें, किचन मेरा साफ़ है सारा, रायता सैलड सब रेडी है। बच्चों की प्लेटें मैंने निकाल दी हुई हैं, इनमें डाल के दूंगी। किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है, मेन चीज़। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने कि अपने आप को ठीक टाइम के लिए चैलेंज किया था, मीन्स के 30 मिनट्स वर फेयर, कि 30 मिनट्स में सारा काम हो जाना चाहिए था। मेरे साथ तो ये हुआ, 15 मिनट प्याज़ों को मुझे भूनने में लग गया, फिर 10-15 मिनट गोश्त जब बीच में डाले उसे भूनने में लग गया, फिर चावल डाले उसे भी 10 मिनट लगे, फिर 15 मिनट दम पे जो लगाया। तो मुझे तो लगता है सारा टाइम तो ऐसे ही चले गया। मैंने अपने आप को गलत चैलेंज कर दिया था, मुझे 1 घंटे के लिए करना चाहिए था। वैसे अगर मैं 1 घंटे के लिए भी करती ना, नहीं वैसे मुझे लग रहा था 1 घंटे में भी नहीं होना था, तो मैंने जीत जाना था, लाइक मैंने सक्सेसफुल हो जाना था। लेकिन चलें, अब क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मुझे अपने आप को कितने टाइम का चैलेंज देना चाहिए था। चलें जी, बस अब दम खोलते हैं इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉइल उठाते हैं। चावल तो लग रहा है बड़े अच्छे बने हैं, है ना ईसा? ये देखें, खिले खिले लग रहे हैं। चलिए मैं बच्चों को डाल के देती हूँ। नहीं दाल नहीं है बेटा, पुलाव बनाया है ना मैंने, गोश्त वाला, चिकन का सालन है साथ में। ईसा जाओ, ये अपने डैडी को दो बेटे। जी मामा जी। हमसा ये लो, पीछे करो लैपटॉप को। अब टाइम हो गया है 10:20 और मैंने ज़ियान को खाना खिला दिया है। खुद मैं अब इशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। ईसा, हमजा, अज़र सब खाना खा के फारिग हो गए हैं। मैं खुद नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। और मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। अब ऐसे लग रहा है मेरा हड्डियाँ, एक एक जिस्म का हिस्सा जो है ना वो दुख रहा है। हालांकि क्या किया, बस बाहर गए थे, घर आके खाना पकाया है और मैं थक गई हूँ। चलें, क्या कर सकते हैं, माएँ ऐसी होती हैं। ऐसे मुझे खुद को भी बहुत भूख लगी हुई है, बट मैंने सोचा पहले मैं इशा की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर रिलैक्स होकर आराम से बैठ के ना खाना खाऊँगी। तो अब आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय। ज़ियान टीवी ऑफ करो और चलो अब सोने का टाइम हो गया। जाओ टॉयलेट जाओ, टीथ ब्रश करो और आके लेटो। इफ़ यू लिसन एंड इफ़ यू स्लीप ऑन टाइम, देन टुमारो हम जाएंगे फर्स्ट फील्ड सॉफ्ट प्ले और आपका फ्रेंड यूसुफ भी आएगा, ठीक है? So Mama, so just when I wake up, if I get up, then can I go? Yeah. चलो जाओ, ओके। और देखें ज़ियान ने अपना जो नाइट सूट आज खरीदा था ना वो पहना हुआ है। चलो अब लेट जाओ। ज़ियान को मैंने कह दिया ना कि इसने कल जाना है, अब फटाफट सो जाएगा और फिर मैं आराम से खाना खाऊंगी। चलो सो जाओ मेरा बेटा, ओके सो जाओ। मैं यहीं पे हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, ओके? और जरा अपना नाइट सूट तो दिखाओ। ये देखें, ये आज ज़ियान ने नाइट सूट खरीदा है, कितना प्यारा है ना? रियली नाइस ज़ियान।